स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफिकल मैपिंग के बारे में। ज्योग्राफिकल मैपिंग के इस क्लास के अंदर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से। नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इस डिस्कशन के अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में भी, जो कि कैरेबियन सी के नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं और उनको वेस्ट इंडीज आइलैंड्स के नाम से भी जाना करते हैं। और उसके अलावा इंक्लूड करेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। उसी दौरान में हमने रीड किया था कि इस्तुमस ऑफ पनामा के थ्रू कोलंबिया का जो कंट्री है वो कनेक्टेड है, और इस्तुमस ऑफ पनामा जो है वो आप देखिए कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का यहाँ पे पार्ट है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को जब भी आप यहाँ पे रीड करो तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो बोथ अटलांटिक ओशियन के साथ में भी और पैसिफिक ओशियन के साथ भी अपना एरिया है वो शेयर करते हैं, बट दो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है अल सल्वाडोर के बारे में। अल सल्वाडोर नाम का जो कंट्री है वो ओनली पैसिफिक के साथ अपना एरिया शेयर करता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि बेलीज नाम का जो कंट्री यहाँ पे सिचुएटेड है, जो ओनली यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। अब अटलांटिक ओशियन को आप यहाँ पे जो सेग्रीगेट कर सकते हो कैरेबियन सी के रूप से। अब अगर हम बात करें कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आइलैंड्स को भी डिवाइड किया गया है टू कैटेगरी के अंदर में। कुछ 4 to 5 आइलैंड्स हैं जो कि बिगर आइलैंड्स हैं, उनको डिवाइड किया जाता है ग्रेटर एंटिलीज के रूप से। ग्रेटर एंटिलीज के रूप से हम उन्हें याद रख सकते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपको इंक्लूड करना है बहामास जो आइलैंड है उसको। यहाँ पे बहामास के अलावा आपको इंक्लूड करना है क्यूबा को। क्यूबा के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो हैती है वो सिचुएटेड है। हैती के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में डोमिनिकन नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, और स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में जो सिचुएटेड है जिसको कि हम जमैका के नाम से जानते हैं। तो ये 4 to 5 जो आइलैंड्स हैं जिनको कि ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जाना करते हैं, और अदर जो आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे लेसर एंटिलीज हैं वो हुआ करते हैं। लेसर एंटिलीज के अंदर में आप त्रिनिडाद एंड टोबैगो है उसको भी इंक्लूड करोगे, वो वन ऑफ द लार्जर कंट्री है वहाँ पे। क्या स्टूडेंट्स ये जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के पेपर के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसको रीनेम किया गया था गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप से यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड, आप देखिए कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है इलीगल जो माइग्रेंट्स जो इलीगल वेज के थ्रू यूएस के वहाँ पे एंट्री को कैरी आउट करते हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को ही अपना जो रूट है उनके द्वारा चूज किया जाता है। निकारागुआ इसके अंदर में काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। निकारागुआ के वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि एक लेक एरिया भी सिचुएटेड है, जिसको कि जो पनामा कैनाल है उसके अल्टरनेटिव वे के अंदर में वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने का बात किया गया है कि जिससे जो निकारागुआ कैनाल के थ्रू भी यहाँ पे कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। पनामा कैनाल भी न्यूज़ के अंदर में था कि चाइना का डोमिनेशन है वो वहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा। पनामा कैनाल को वेपनाइज है वो नहीं करने दिया जाएगा यूएसए के द्वारा, और यूएसए के द्वारा फिर से उसको टेक ओवर करने का भी बात किया गया। तो कंट्रीज़ को एक बार हम प्रैक्टिस करें। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे पनामा नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, जो कि किसके साथ में कनेक्टेड है, कोलंबिया के साथ में। पनामा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। यहाँ पे लेक निकारागुआ है, निकारागुआ कंट्री यहाँ पे ये सिचुएटेड है, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स उनके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे होंडोरस नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, बोथ वाटरवेज के साथ अपना एरिया शेयर करता है। अल सल्वाडोर है जो इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको ग्वाटेमाला है वो सिचुएटेड है, और ग्वाटेमाला के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में बेलीज नाम का जो कंट्री है जो कि ओनली अटलांटिक ओशियन के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है, और उसको अगर डिटेल के अंदर अगर आप रीड करोगे तो एरिया शेयर करता है कैरिबियन सी के साथ में। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे सिचुएटेड है। ये फ्लोरिडा आप देखिए कि पेनिनसुलर रीजन है, फ्लोरिडा का जो पेनिनसुलर रीजन है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट यहाँ से जो पास होती है जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे वाटरवेज हैं, वाटर एरियाज हैं जिनका नेम वहाँ पे नियर बाई जो सिचुएटेड वाटर बॉडी है, नियर बाई सिचुएटेड जो लैंड एरिया है उसी के साथ में उसका एरिया है, उसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है।
यहाँ पे यूकेतियन चैनल है जो इसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका को। यूएसए का ये गल्फ है प्रेजेंट समय के अंदर में। यूकेतियन चैनल है जो कनेक्ट करता है कैरेबियन सी के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैक्सिको है। मैक्सिको के वहाँ पे भी आपको एक इस्तुमस का एरिया है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये इस्तुमस का एरिया है जो कनेक्ट करता है बेसिकली वाटर जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका को यहाँ पे कनेक्ट है वो करता है। और स्टूडेंट्स इस इस्तुमस का जो नेम है वो है तेहुहान। तेहुहान तपेक इसका नेम है। एक बार अपने एटलास के अंदर जरूर से इसको अच्छे से रीड करना जिससे कि आपको ये याद रह पाए। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैक्सिको के बारे में, आप देखिए कि मैक्सिको वन ऑफ द फर्टाइल लैंड का एरिया है। यहाँ पे मैक्सिको जो प्लेट्यू है वो सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स इसके फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये जो एरिया है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो सिचुएटेड है। अब इस एरिया से हम यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल मैपिंग का जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। स्टूडेंट 23.5 के बारे में आपने रीड किया होगा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे राजस्थान गुजरात के थ्रू पास होता है, मध्य प्रदेश के थ्रू भी पास होता है। तो आप देखिए कि इस एरिया से वो निकलती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस एरिया से पास करती है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके साथ में वो अपना एरिया है वो शेयर करती है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ से ये निकलती है। यूएस को ये टच है वो नहीं करेगा, यूएस को टच नहीं करेगा। 23.5 है। कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपना एरिया शेयर करती है? फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्सिको है, फर्स्ट मैक्सिको है। मैक्सिको के अलावा स्टूडेंट जो बहामास नाम का जो आइलैंड कंट्रीज है, बहामास नाम का जो आइलैंड कंट्रीज है उसके साथ अपना एरिया शेयर करती है। क्यूबा के साथ में एक डिबेट है क्योंकि मेन जो क्यूबा लैंड है उसके साथ में तो अपना एरिया नहीं शेयर होता है, बट क्यूबा की कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं उसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर होता है। तो क्यूबा के साथ में वन काइंड ऑफ डिबेट आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके साथ में डिबेट हुआ है कि ये क्यूबा के साथ में एरिया शेयर करती है या नहीं। क्यूबा के आइलैंड्स के जरूर ये कनेक्ट है वो किया करती है। 23.5 यहाँ से पास करती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, तो आर्कटिक सर्किल है जिसको कि 66.5 के नाम से हम जाना करते हैं। 66 एंड 30 डिग्री जो है, जो आर्कटिक सर्किल है वो यहाँ से पास किया करती है। अब देखिए अलास्का का जो पार्ट है उसके अंदर इंक्लूड करेंगे और उसके अंदर में ये जो ग्रीनलैंड है वो भी इंक्लूड रहेगा। तो कौन कौन से एरिया से पास करता है? 66.5 जो है अलास्का वहाँ पे इंक्लूडेड है। अलास्का वहाँ पे इंक्लूडेड है जो कि यूएस का टेरिटरी है, यूएस के द्वारा परचेज किया गया था। फिर आप देखिए कि कनाडा है, कनाडा उसके अंदर में इंक्लूडेड है। कनाडा के अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड वैसे तो स्टूडेंट्स कोई कंट्री है वो नहीं है। ग्रीनलैंड वैसे तो कोई कंट्री नहीं है, इसके अंडर में आया करता है, डेनमार्क के अंडर में ये है। और डेनमार्क से जो मेन जो डेनमार्क का एरिया है वहाँ से जो ये 66.5 है जो नहीं क्रॉस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीनलैंड से ये बेसिकली यहाँ पे पास है वो करेगा, ग्रीनलैंड से ये पास करेगा। अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ग्रीनलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। ग्रीनलैंड आप देखिए कि किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट के अंदर में जो आइलैंड कंट्री है वो सिचुएटेड है जिसको कि हम आइसलैंड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आइसलैंड है। और आप देखिए कि यहाँ से जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को किस नाम से जाना करते हैं? स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क, स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क। हमने रीड किया था स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के समय में कि काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे वाटर वेज हैं, वाटर एरियाज हैं जिनका जो नेमिंग है वो बेसिकली डेट जो लैंड एरिया से हुआ करता है, नियर बाई जो लैंड वहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो इस एरिया के अंदर में आपको लेब्राडोर सी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस एरिया के अंदर में आप देखिए कि लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सी है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे जो आइलैंड एरिया डेट लैंड का जो एरिया है, कनेडियन जो लैंड का एरिया है, लेब्राडोर प्लेट्यू के नाम से भी इसको जाना करते हैं। लेब्राडोर आप देखिए कि जो प्रोविंस है वो सिचुएटेड है। न्यू फाउंडलैंड जो प्रोविंस का एरिया है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ये न्यू फाउंडलैंड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता है न्यू फाउंडलैंड का एरिया। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में न्यू फाउंडलैंड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। न्यू फाउंडलैंड के साथ में क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ये लेब्राडोर सी का एरिया है, लेब्राडोर ये प्रोविंस है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि ये जो आइलैंड है वो कौन सा है? बफिन आइलैंड है ये यहाँ पे।
ये इस एरिया के अंदर में जो अगर हम बात करें वाटरवे के बारे में तो हडसन स्ट्रेट है, ये हडसन बे है, ये स्टूडेंट हडसन बे है, ये हडसन स्ट्रेट है, हडसन स्ट्रेट है, लेब्राडोर सी है, बफिन आइलैंड है, बफिन आइलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स बफिन आइलैंड और बफिन आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि जो यहाँ पे स्मॉलर आइलैंड्स ये जो सिचुएटेड हैं, जिनको कि हम कलेक्टिवली वे के अंदर में क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के नाम से इनको जाना करते हैं। इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अंदर भी आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है जिससे कि आप उनको बेटर वे के अंदर याद है वो रख सको, बेटर वे के अंदर उनको याद रख सको। स्टूडेंट्स अलास्का के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जब पास करता है तो बैंड करेगा इस एरिया के अंदर में। तो आप देखिएगा अलास्का के इस एरिया की वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको बैंड है वो करना होता है। अलास्का का ही एक बेसिकली आप देखिए कि सी वर्ड पेनिनसुलर रीजन है, सी वर्ड जो पेनिनसुलर रीजन है उसकी वजह से इंटरनेशनल डेट लाइन के अंदर जो बेंडिंग का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसको कम्प्लीटली यूएस के अंडर में इंक्लूड है वो करना है। अलास्का के बारे में हमने सी वर्ड पेनिनसुला यहाँ पे देखा कि ये जो पेनिनसुलर रीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सी वर्ड पेनिनसुला, सी वर्ड पेनिनसुला है। फिर आप देखिए कि हमने यहाँ पे डेट क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स के बारे में देखा है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स के अलावा स्टूडेंट्स आपको विक्टोरिया आइलैंड है, ये जो आइलैंड है वो कौन सा है? विक्टोरिया आइलैंड, ये आपको याद रखना है। विक्टोरिया आइलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। विक्टोरिया आइलैंड के स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ये आप देखिए कि वाटर बॉडी को आपको शो किया गया है। ये वाटर बॉडी अपना एरिया है वो जो अपना वाटर है वो ड्रेन करते हैं उसको सी में मर्ज होने से पहले। मैकेंजी बी है, मैकेंजी बे है उस एरिया के अंदर में, और यहाँ पे बीफोर्ड सी है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे कौन सा सी सिचुएटेड है स्टूडेंट? बीफोर्ड सी है, बीफोर्ड सी है वो सिचुएटेड है इस एरिया के अंदर में। रिवर कौन सा है? रिवर है स्टूडेंट्स मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी रिवर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है कनाडा के बारे में जब भी हम रीड करते हैं। इस लेक से ये ओरिजिनेट करती है स्टूडेंट्स, ग्रेट स्लेव लेक है उससे ये ओरिजिनेट करती है। इस लेक का क्या नेम है स्टूडेंट्स? ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक इस लेक का नाम है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है मैकेंजी जो रिवर है। यहाँ पे एक और रिवर है जो इसके अंदर अपना एरिया है वो अपना जो वाटर है उसको रिलीज करती है। तो आप देखिए कि ट्राइब्यूटरी नहीं है ये जो रिवर्स हैं एक दूसरे का। तो अदर रिवर के बारे में अगर हम रीड करें जो अपना एरिया जो अपना वाटर है वो उसको रिलीज करती है, तो आप देखिए कि उस रिवर का नेम है स्लेव रिवर, और स्लेव लेक के अंदर अपना वाटर है उसको ड्रेन करेगा। फिर मैकेंजी रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट करते हुए और वो अपना वाटर को रिलीज कहाँ पे करती है? मैकेंजी बी के अंदर में, सी बीफोर्ड सी है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो मैकेंजी रिवर आप यहाँ पे याद रखना है आपको, मैकेंजी रिवर आपको याद रखना है, स्लेव रिवर आपको याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक और लेक यहाँ पे सिचुएटेड है जिसको कि ग्रेट बियर लेक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेट बियर लेक के नाम से इसको जाना करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि अलास्का के वहाँ से भी एक रिवर है वो पास करती है, अलास्का के वहाँ से एक रिवर है जो निकलती है। इस रिवर का जो नेम है वो है स्टूडेंट्स युकोन रिवर, युकोन इस रिवर का नाम है, आपको ये याद रखना है। रिवर का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स? युकोन रिवर है, युकोन रिवर है यहाँ से पास करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो शोर लाइन का जो एरिया है जिसको कि हम जाना करते हैं डेल्मेशिया जो शोर लाइन है उसके डेवलपमेंट के रूप से, या आप देखिए कि इन सभी जो आर्कीपिलागो है उसके आइलैंड कंट्रीज को अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो है, अलेक्जेंडर आर्कीपिलागो है। एटलास के अंदर प्रैक्टिस करना, उसी से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, नहीं तो आपको नहीं याद रह पाएगा। एक और लेक है स्टूडेंट्स कनाडा के पर्सपेक्टिव से, उस लेक को आप देखिए कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर भी था, कुछ दिन पहले हमने फरवरी या मार्च के समय इसको डिस्कस भी किया था। लेक विनीपेग है, लेक विनीपेग है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ से एक रिवर भी निकलता है जो रिवर नेल्सन रिवर है, जो कि आप देखिए कि हडसन बे के लिए जाता है। ये जो रिवर है उसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? नेल्सन रिवर, नेल्सन रिवर है।
अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कनाडा का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे जो आइलैंड है इसको वैनकूवर आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि आपने काफ़ी बार रीड किया होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी। अभी रिसेंटली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर गए थे, तो इसी वैनकूवर आइलैंड के नियर बाई एरिया के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है, जहाँ पे किसी पर्सन को असैसिनेट कर दिया गया था कनाडा के द्वारा। इंडिया के अगेंस्ट में एलिगेशंस वो लगाए गए थे। तो आपको याद क्या रखना है, वैनकूवर आइलैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। वैनकूवर आइलैंड को सेपरेट करने वाला जो वाटर बॉडी है, जिसको कि आप देखिए कि सेंट जॉन दे फुका नाम से एक स्ट्रेट है, सेंट जॉन दे फुका नाम से एक स्ट्रेट है, वो इसको सेपरेट है, वो करता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के बारे में, यूएस और कनाडा का जो बेसिकली अगर हम बात करें डेट जो बॉर्डर एरिया है, आप देखिए कि अनडिमार्केटेड है, अनकवर्ड ये बॉर्डर एरिया है, इसको हम जाना करते हैं 49 नॉर्थ के नाम से इसको जाना करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स एक रिवर है वो निकलती है, जिसको कि कोलंबिया रिवर के नाम से जानते हैं। कोलंबिया रिवर यहाँ से निकलती है, उसको एक रिवर ज्वाइन करती है नॉर्दर्न पार्ट से, जिसको कि स्नेक रिवर के नाम से स्नेक रिवर के नाम से। ये कोलंबिया है, वन ऑफ द फर्टाइल ये रीजन है, कोलंबिया का ये जो रीजन है यूएस के, वहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है। तो एक बार इसको याद रखना, कोलंबिया का ये रीजन एरिया है, कोलंबिया का ये एरिया है कोलंबिया रिवर का। तो स्टूडेंट 3-4 रिवर्स हैं जो मर्ज करते हुए यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ यूएसए के अंदर में अपना वाटर है उसको ड्रेनेज करती हैं। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि जो रिवर्स हैं, मिसिसिपी रिवर यहाँ से निकलती है, मिसोरी रिवर है जो आप देखिए कि यहाँ पे जाती है। फिर आपको मिसिसिपी रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट से आप देखिए कि ओहियो रिवर है वो यहाँ से आती है। और स्टूडेंट्स अर्कानसन नाम से एक रिवर है जो यहाँ पे मर्ज करते हुए ये सभी जो रिवर हैं फिर अपना जो वाटर है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ड्रेन है वो करती हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर अपना वाटर है उसको ड्रेन करती हैं। एक रिवर आपको और यहाँ पे याद रखना है जो यूएस एंड मैक्सिको का जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करती है। इस रिवर को स्टूडेंट जाना करते हैं रियो ग्रांडे के नाम से, रियो ग्रांडे के नाम से इस रिवर को हम जाना करते हैं। इन रिवर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे ग्रेट लेक्स सिचुएटेड हैं, ये 5 लेक्स हैं। 5 लेक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूएस एंड डेट कनाडा का जो टेरिटोरियल एरिया है। 4 जो रिवर्स हैं जो तो अपना आप देखिए कि एरिया शेयर करती हैं यहाँ पे। बट जो अगर हम बात करें मचिंगन नाम का जो लेक है वो अपना एरिया है वो यूएस के अंदर ही है, उनका कम्प्लीटली सिचुएटेड। सबसे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है लेक सुपीरियर सबसे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे मिचिगन है जो कि यूएस के अंदर ही सिचुएटेड है, लेक मिचिगन है जो कि यूएस के अंदर ही सिचुएटेड है। फिर इसके अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेक हुरोन है, लेक हुरोन यहाँ पे सिचुएटेड है। लेक हुरोन के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिचुएटेड अदर लेक्स हैं उसके अंदर में यहाँ पे आपको ओंटारियो नाम का जो लेक है, लेक इरी है, ओंटारियो नाम का लेक है, लेक इरी है वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रिवर्स के बारे में। एक कोलारोडर नाम का जो रिवर है वो भी यहाँ से निकलता है हमारे कंट्री के अंदर में, हमारे वर्ल्ड के अंदर में 3 कोलारोडर रिवर्स हैं वो पास करती हैं। एक रिवर तो आप देखिए कि अर्जेंटीना के वहाँ से निकलती है, एक यूएस के इस पार्ट के अंदर में है। तो ये हमने बेसिकली आप देखिए कि जो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब आपको यहाँ पे आईआर के पर्सपेक्टिव से क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 आई अलायंस है वो न्यूज़ के अंदर में थे। 5 आईज अलायंस क्या हैं? 5 आई अलायंस है स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में यूएसए एंड यूके के द्वारा एक अलायंस को सेटअप किया गया था। इंटेलिजेंस वहाँ पे शेयर किया जाएगा बोथ कंट्रीज़ के द्वारा। बाद में आप देखिए कि कनाडा के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। कनाडा के अलावा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कनाडा भी उसका पार्ट है, कनाडा रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड आप देखिए कि आर्कटिक सर्किल के बारे में अभी हमने रीड किया है। आर्कटिक डेट सर्किल के बारे में जो 66.5 है जो कि अलास्का से निकलता है, फिर कनाडा और फिर आपको ग्रीनलैंड के थ्रू देखने के लिए मिलेगा कि जो कि डेनमार्क का टेरिटरी है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आर्कटिक का जो रीजन है, आर्कटिक काउंसिल भी है एक, यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल भी है जो 1996 के समय ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू
ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू उसको सेटअप किया गया था। कौन कौन से कंट्री उसका पार्ट हैं स्टूडेंट्स? यूएसए है, कनाडा है, यूएसए है, कनाडा है और रसिया है। 3 तो ये कंट्री हैं। फिर आप देखिए कि 5 कंट्रीज हैं जिनको कि आप फाइंड्स के नाम से याद रख सकते हो। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिर से एक बार रिवाइज करो, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये यहाँ पे एक आर्कटिक काउंसिल है। फिर स्टूडेंट्स आप देखिए कि मीथेन के रिगार्डिंग में एक अलायंस अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है या मीथेन का प्लेज वहाँ पे कैरी आउट करना है। ग्लोबल मीथेन, इंडिया उसका पार्ट नहीं है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट का, क्योंकि आप देखिए उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो थिंग्स हैं जहाँ से मीथेन रिलीज होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और इंडिया के अंदर में तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो जो लार्जर लेवल के ऊपर हुआ करता है। तो ग्लोबल मीथेन जो असेसमेंट है वो इस एरिया से न्यूज़ के अंदर में है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इस एरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। जो पनामा का जो कैनाल है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं वो हैं पनामा कैनाल के अंदर में, जो कि आपको सुएज कैनाल के अंदर में नहीं है। यहाँ का टोपोग्राफी की वजह से वो ब्लॉक्स हैं वो हुआ करते हैं पनामा कैनाल के अंदर में। आप यहाँ पे इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी एक, आप देखिए कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो भी एक न्यूज़ के अंदर हुआ करता है डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से। तो ये आईआर का डेवलपमेंट रिसेंट जो प्लेसेज न्यूज़ के अंदर में है, और आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको हमने डिस्कस किया। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको ये याद रह सके। इनको याद रखना, ये बफिन आइलैंड है। ये जो आइलैंड है वो क्या है स्टूडेंट्स? बफिन आइलैंड है। हमने इसको लिख नहीं रखा था इस वजह से बताया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।